जय हिंद दोस्तों। आइए प्रतिशत में एक अगला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यदि 24 कैरेट को 100% माना गया है तो 24 कैरेट को माना गया है 100%। तो यहाँ से हम 1 कैरेट का मान निकालेंगे। तो 1 कैरेट का मान आएगा 100/24%। अब पूछा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 कैरेट सोने का 100/24% आया। तो 18 कैरेट का कितना आएगा 100/24 और गुणे में 18। तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 4 एक 4, 25 चौक का 100। तो 18 कैरेट सोने का कितना मान आया 25 गुणे में 3, 25 तिया 75%। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब एक सवाल है इसी पे। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो आइए प्रतिशत में एक अगला सवाल है उसको देखते हैं कि एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है तो वह 92 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20। 20 का यदि हम 15% निकालें तो कितना आएगा 3 यूनिट आएगा। क्वेश्चन कह रहा 15% बढ़ाया जाए तो 20 का 15% निकाले हैं 3 आया। तो 20 में 3 जोड़ दिए तो कितना होगा 23। अब क्वेश्चन के अनुसार वह 23 ना होके वह संख्या 92 हो जाता है। तो 23 यूनिट का मान कितना आ गया 92। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 92/23। तो 1 यूनिट का मान आ गया 4। अब कह रहा तो वह संख्या क्या है, वह मूल संख्या क्या है? तो वह मूल संख्या मेरा 20 था। तब वह संख्या बराबर 20 और 1 यूनिट का मान कितना है 4। 20 गुणे 4, 4 दूना 8, 80। तो वह संख्या क्या है 80। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएं। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वह 180 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिज्या मान लेंगे r। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। पहले त्रिज्या 4 थी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर। क्षेत्रफल हो जाएगा 16 पाई। और अब जब 25% बढ़ा दी जाए तो 1 यूनिट बढ़ गया। अब त्रिज्या कितना हो गया 5। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 पाई। अब देखते हैं कि 16 पाई से वृत्त की त्रिज्या बढ़कर हो गई 25 पाई। तो कितना यूनिट बढ़ी है 16 पाई से वृत्त की त्रिज्या बढ़कर हो गई 25 पाई। अब देखते हैं कि 16 पाई से वृत्त की त्रिज्या बढ़कर हो गई 25 पाई। तो कितना यूनिट बढ़ी है 16 पाई से वृत्त की त्रिज्या बढ़कर हो गई 25 पाई। तो कितना यूनिट बढ़ी है
9 पाई, और कितने पे बढ़ी है? 16 पाई पे। गुणे में 100 कर देंगे, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16, 25 चौक का 100। 9 गुणे 25 बटे में, तो ये आएगा 225 बटे में 4%, जो कि 56 सही 1/4% आएगा। ये हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें।